डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है टॉपिक टाइम एंड वर्क। ये क्लास 8 की है, एक्सरसाइज 13A। देखिए, टाइम एंड वर्क में क्या होता है, एक होता है समय, दूसरा है काम, और एक होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब कि किसी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता। जैसे मान लेते हैं कि मैं आर.एस. अग्रवाल मैथ आपको 10 दिनों में पूरा पढ़ा दूंगा, ठीक है। 10 डेज में अगर मैं आपको आर.एस. अग्रवाल की मैथ खत्म कर देता हूं तो ये 10 डेज क्या हुई, ये मेरी एफिशिएंसी हुई। लेकिन क्या हुआ कि मैंने आपको सिर्फ 4 दिन पढ़ाया और 4 दिन पढ़ाने के बाद सो गया, ठीक है। तो मैंने काम कितना किया, पूरे कंप्लीट बुक का मैंने कितना भाग आपको पढ़ाया, तो याद रखिएगा, ठीक है। काम निकालने के लिए आपको क्या करना होता है कि जितना दिन मैंने काम किया उस काम को, जितने दिन काम होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो एफिशिएंसी होती है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम उस काम का कितना हिस्सा कर चुके हैं वो निकालते हैं, और इसी बेस पर, इसी कॉन्सेप्ट पर आपके सारे क्वेश्चंस जो है वो डील होंगे। आप याद रखिएगा, जितना दिन काम हुआ उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है। कोई आदमी जितना दिन काम करता है उसको ऊपर लिखते हैं, जबकि उसकी पूरी एफिशिएंसी, पूरी पावर को नीचे लिखते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, 13A में ही फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजन जो है वो किसी काम को 24 डेज में कर सकता है और अमित जो है उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। जब दोनों मिलेगा, एक साथ काम करेगा तो काम को कितने दिन में खत्म कर देगा। तो देखिए, आपको मालूम नहीं, हमें भी मालूम नहीं कि काम कितने दिन में खत्म करेगा, दोनों मिलकर के कितना दिन काम करेगा। मान लेते हैं कि x दिन में काम खत्म हो गया, मतलब राजन ने भी x दिन किया और अमित ने भी x दिन किया। तो अब क्या करेंगे, काम का भाग निकालेंगे, कितना भाग x दिन में राजन ने किया और कितना भाग अमित ने किया। तो जितना दिन किया, x दिन में काम खत्म हुआ, तो साफ जाहिर है ऑब्वियसली कि राजन भी x दिन काम करेगा और अमित भी x दिन ही काम करेगा। तो आप लिखेंगे x/24, मतलब काम का इतना भाग राजन ने किया। 24 दिन उसकी एफिशिएंसी है तो उसको मैंने नीचे लिखा, और x दिन में काम खत्म हुआ तो x दिन मैंने ऊपर लिखा। x दिन राजन ने काम किया, जितना दिन आदमी काम करेगा उसको ऊपर लिखेंगे। फिर अमित ने भी वही किया, ठीक है, बराबर एक काम का कुछ भाग यहाँ पर हुआ और काम का कुछ भाग यहाँ पर हुआ, और दोनों मिल करके, ठीक है, पूरा कंप्लीट एक काम हो गया। अब क्या करना है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, बड़ी आसानी से आपका x का वैल्यू निकल जाएगा और फिर आपका वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24 और 30 का एलसीएम 120, 5x प्लस 4x इक्वल टू 1, 9x इक्वल टू 120 एंड x इक्वल टू 120/9। इसको 3 से काटते हैं, ठीक है, 40, यानी कि 40/3। इतने दिन में जो है काम पूरा कंप्लीट हो गया। x का वैल्यू निकल गया, यानी कि राजन ने 40/3 दिन काम किया और अमित ने भी 40/3 दिन काम किया। चलिए, अब इसी क्वेश्चंस को मैं दूसरे तरीके से आपको बनाकर दिखाता हूँ। एक और तरीके हैं, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन बनेगा। दूसरा तरीका क्या है वो देखिए। दोनों का निकालते हैं एक दिन का काम, मतलब कि एक दिन में राजन ने कितना काम किया और अमित ने कितना काम किया। जैसे मान लेते हैं कि 24 है और 30 है, सब ये दोनों डेज दिया हुआ है, ठीक है। हम निकालते हैं टोटल वर्क निकालते हैं कि टोटल काम था कितना। मान लीजिए राजन है और अमित है, 24 दिन और 30 दिन में मरकरी फोड़ता है, घर में लगे हुए मरकरी को फोड़ता है। तो 24 और 30 का पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए। 120 मरकरी है, घर में उसके 120 मरकरी लगे हुए हैं, और ये 24 दिन में 120 मरकरी फोड़ता है। तो राजन जो है एक दिन में कितना मरकरी फोड़ेगा, एक दिन में, ठीक है, 5 मरकरी फोड़ेगा। और अमित जो है 30 दिन में 120 मरकरी फोड़ता है, तो एक दिन में अमित 4 मरकरी फोड़ेगा। तो दोनों मिला करके, ठीक है, एक ही दिन में दोनों मिला के फोड़ेगा कितना मरकरी, 5 और 4 9 मरकरी। अब आप देखिए यहाँ पर कि एक दिन में जब 9 मरकरी फोड़ता है तो 120 मरकरी फोड़ने में कितना टाइम लगेगा।
ठीक है, यहां से लिखेंगे कि चूंकि 9 मरकरी फोड़ने में 1 दिन का समय लगता है, इसलिए 1 मरकरी फोड़ने में 1/9 दिन लगेगा, और 120 मरकरी फोड़ने में 120/9 यानी कि 3 से इसको काटेंगे और 40 ये यहाँ पर होगा 40/3 दिन, यानी कि 40/3 डेज में उस काम को वो पूरा कर देगा। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं जिससे आप अपने क्वेश्चंस को सुविधानुसार बना सकते हैं। अगर कहीं पर आपको इसकी जरूरत है तो ऐसे बनाइए, और कहीं पर अगर आपको उस तरह से जरूरत है तो आप उस तरह से भी उसको बना सकते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है आपका, Ravi can do a piece of work in 15 hours while Raman can do in 12 hours. How long will take both in working together? देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एक आदमी है रवि, वो 12 घंटे में कर सकता है किसी काम को, 15 घंटे में कर सकता है, और एक और है रमन, रमन जो है वो 12 घंटे में कर सकता है। तो दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहले हम वही निकालेंगे, मरकरी फोड़ना है, ठीक है, 15 घंटा में ये फोड़ेगा, 12 घंटा में ये फोड़ेगा, तो 15 और 12 कैसे हम निकालेंगे? 60 बल्ब फोड़ना है, ठीक है। तो 15 घंटा में अगर 60 बल्ब फोड़ता है तो 1 घंटे में कितने फोड़ेगा? 4 बल्ब फोड़ेगा, और ये 12 घंटे में फोड़ता है 60 बल्ब, तो 1 घंटा में 5 बल्ब फोड़ेगा, ठीक है। तो 5 और 4 9, दोनों मिलकर के 9 बल्ब फोड़ देंगे 1 घंटे में। तो लिखेंगे कि चूंकि 9 बल्ब डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है, कितने घंटे में? 1 घंटे में, 1 घंटे में, इसलिए 1 बल्ब फोड़ेगा 1/9 घंटा में, और टोटल है 60, तो 60 बल्ब फोड़ने में इसको मात्र 20/3 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। तो ये आपका तरीका है जिसके थ्रू आप क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। दूसरे इसको मैं एक और तरीके से बना देता हूं जो पहले वाला था। मान लेते हैं कि दोनों जो है मिल करके x घंटे में काम को कर देगा, तो x/1 लिखेंगे 15 और x/1 का लिखेंगे 12, बराबर हो जाएगा 1 काम। 12 और 15 का एलसीएम 60, 4x + 5x = 1 और 9x = 60, x बराबर 60/9, 3 से इसको काटेंगे 20/3 डेज। यही जो है आपका 20/3 डेज आंसर होगा। दोनों मिलकर के इस काम को 20/3 डेज में कंप्लीट कर देंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। a + b जो है किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। a अकेला जो है उस काम को 9 दिन में करता है, तो b जो है उसको कितने दिन में करेगा? देखिए दोनों मिलकर के 6 दिन में कर देते हैं। a जो है 9 दिन में करता है और b का निकालना है। तो यहाँ पर a जो है 9 दिन में कर सकता है अकेले, ठीक है। तो a की क्षमता हो गई 9 दिन, b का निकालना है, ठीक है, b का निकालना है, मालूम नहीं है। मान लेते हैं कि a जो है दोनों ने मिलकर के 6 दिन में काम कर दिया, तो 6/9 लिखेंगे। यहाँ पर a ने कितना दिन काम किया? 6 दिन काम किया, क्योंकि 6 दिन में काम खत्म हो गया। a भी दोनों मिलकर के 6 दिन में कर देते हैं, तो इसका मतलब कि a की क्षमता 9 दिन थी, 9 दिन में वो कर सकता था, लेकिन दोनों मिलकर किया तो 6 दिन में ही काम खत्म हो गया। तो जितना दिन a ने काम किया 6 दिन किया, तो 6 ऊपर 9 नीचे, प्लस b ने कितने दिन काम किए? b ने भी 6 दिन काम किए, तो 6, लेकिन उसकी क्षमता मालूम ही नहीं है कि कितना वो कर सकता है अकेले। जब उसको भिड़ाएंगे, अकेले जब लगा देंगे तो वही निकालना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि b ने 20 दिन में किया, बराबर कितने होगा? 1 काम आपका होगा, ठीक है। इतना प्लस इतना = 1। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6/b 1 - 6/9, तो क्या होगा? यहाँ पे 9 - 6 यानी कि 3/9 होगा। 3 से इसको काटेंगे 2 बार में, और b बराबर होगा 9 × 2 = 18।
18 दिन, ठीक है। बी जो है उस काम को 18 दिन में कर सकता है, जब उसको अकेले लगाएंगे तो उसी काम को 18 दिन में कंप्लीट करेगा। इसको भी क्या करते हैं, दूसरे तरीके से बनाकर देखते हैं, ठीक है। एक और तरीके जो है उससे भी इसको डील करके देखते हैं किस तरह से बनता है। देखिए 9 है और 6 है, ठीक है, 9 और 6 है। इसका सबसे पहले एलसीएम निकाल देंगे, 18 होगा। 18 काम करना है, ए प्लस बी दोनों मिल करके 6 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में 3 काम करेगा। और ए जो है अकेले 9 दिन में करता है, तो ए कितना काम करेगा, मात्र 2 वर्क करेगा। अब आप देखिए कि ए प्लस बी 3 वर्क करता है और ए अकेले 2 वर्क करता है, तो बी कितना वर्क करेगा, तो बी जो है एक काम करेगा, ठीक है। बी जो है आपका मात्र एक काम करेगा। तो जब ये एक काम करेगा और 18 काम कराना है, एक दिन में एक काम करेगा, तो 18 काम कितने दिन में करेगा, 18 दिन में करेगा, ठीक है। ये उससे भी शॉर्ट तरीका था। इस तरह से भी आप इसको डील कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 तक जो है आपका कुछ इसी तरह से बनेगा, ठीक है। सारा कैटेगरी जो है उसका सेम ही है। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि आपका 3 आदमी है, ए बी सी जो है काम करता है 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में, ठीक है। ए जो है 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है और सी जो है 15 दिन में करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, ठीक है। तो ये 10 दिन में, 12 दिन में और ये 15 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर के एक साथ काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। जब तीनों को एक साथ मिला देंगे, करवाएंगे एक साथ, तो काम कितने दिन में करेंगे, क्या करेंगे, 10, 12 और 15 का एलसीएम निकाल देते हैं, 60 होगा। 60 काम करना है, तो ए जो है एक दिन में कितने काम करेगा, एक दिन में 10 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 काम करेगा। बी एक दिन में, ठीक है, 5 काम करेगा। और सी एक दिन में 4 काम करेगा। 6, 5, 11, 11 4, 15, ठीक है। ए बी सी जब तीनों मिलेंगे तो एक दिन में 15 काम करेंगे, ठीक है। 1 डेज में 15 काम करेंगे। और टोटल कितना काम कराना है, 60 काम कराना है। तो 60 काम कराना है, इसको 60 बना दीजिए, ठीक है। 15 गुना 4, इसको 60 वर्क हो गया, ठीक है, 60 काम। तो जब इधर 4 से गुना करेंगे तो इधर क्यों छोड़ेंगे, इधर भी करेंगे, यानी कि 4 दिन में, ठीक है, 60 काम को कंप्लीट कर देंगे, ये ए बी सी तीनों मिल करके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। मैनी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।